हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो है यूजीसी एक्ट पर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने स्टे, एससी ओबीसी एसटी के लिए बड़ा खतरा। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो को, उसके बाद करेंगे अंत में बात। वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर न हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। यूजीसी के द्वारा जो नए नियम पेश किए गए थे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए, उसके ऊपर भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ में कुछ प्रिय प्रिय शब्दावली भी दी है और बोला है कि ये नियम केवल जनरल कैटेगरी के लिए ही नहीं, बल्कि एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जितने छात्र हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म के अंदर हानिकारक है भाई। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला है और ये यूजीसी से रिलेटेड ये मामला आखिरकार है क्या, मतलब क्यों लोग इन नियमों का इतना विरोध करने लगे, क्या इन नियमों के अंदर दिया गया है, सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, उस सुनवाई का ये डिसीजन आया है अभी कुछ एक देर पहले। ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट स्टेज यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन इन 2026। जो 2026 के अंदर यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेज द प्रोविजंस आर प्राइमा फेसी वैग्यू, यानी कि पहली दृष्टता में, पहली जो ऐसी मतलब दृष्टि के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये नियम वैग्यू का मतलब अस्पष्ट है एंड कैपेबल ऑफ मिसयूज, और इनका क्या मिसयूज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार को बोला है कि टू रीड्राफ्ट द रेगुलेशन, भाई इन नियमों को दोबारा से रीड्राफ्ट करो, यानी दोबारा से बनाओ। टिल देन इट्स ऑपरेशनल केप्ट इन अबेयंस, यानी तब तक क्या है इसका जो ऑपरेशन होना, ऑपरेशन होने का मतलब भाई इनको जो लागू करने की जो प्रक्रिया है, नियमों के हिसाब से जो चीजें होने की प्रक्रिया, उसके ऊपर तब तक ठहराव लगता है। अबेयंस का मतलब ठहराव होता है, यानी रोक लगती है एक तरीके से। ठीक है, तो इसके ऊपर रोक लगाए। आखिरकार ये नियम है क्या, क्यों विरोध होने लग रहा है, इन चीजों का मैं आपको बताता हूं। यूजीसी के द्वारा 2023 के अंदर कुछ नियम बनाए गए थे और अभी अभी यूजीसी के द्वारा 2026 के अंदर नियम बनाए। ये यूजीसी है क्या चीज? यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जितने भी हरियाणा के अंदर लगा लो, पूरे भारत के अंदर लगा लो, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इन सभी यूनिवर्सिटियों को जो मान्यता प्रदान करती है, इन यूनिवर्सिटियों को जो पैसा देती है, वो सारी चीजों को हैंडल करने का काम करती है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी एक सरकार ने एक सरकारी संस्था बना रखी, भाई तेरे को है इन सभी यूनिवर्सिटियों को मॉनिटर करने का काम करना है, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, यानी जो भी वहां पर लेक्चरर काम करने लग रहे, प्रोफेसर काम करने लग रहे, बच्चे कैसे पढ़ाई होगी, कितना फंड यूनिवर्सिटी को मिला, सारी चीजें, कौन सा ग्रेड मिलेगा, सारी चीजें यूजीसी के हाथ में होती है और इसी के अकॉर्डिंग परीक्षाएं वगैरह सारी चीजें होती हैं। अब यूजीसी ने 2023 के अंदर कुछ नियम बनाए थे, उसके अंदर यह बोला था कि सभी कैटेगरीज, सारी कैटेगरी है, मान लो जो भी कैटेगरी है, लाइक आपकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, आपकी जनरल कैटेगरी, सभी को इंक्लूड करके ये बोला था यूजीसी ने कि भाई इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी आपकी यूनिवर्सिटी की। सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बिहाफ में, मतलब किस चीज के केंद्र में? भाई जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई भी भेदभाव होता है इन बच्चों के साथ, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लिया किसी भी बच्चे ने शिकायत करी, भाई मान लिया कोई व्यक्ति जनरल का हो, एससी बीसी ओबीसी किसी भी कास्ट का हो, अगर वो बच्चा शिकायत करता कि इस बच्चे ने मेरी रैगिंग करी है या कुछ भी मेरे को आपत्तिजनक कुछ बोला, कुछ भी लगा लो, तो उस केस में क्या यूनिवर्सिटी पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हाँ भाई इस बच्चे ने इस चीज का इस टाइप से सच में कुछ बोला क्या, उसके बाद उस बच्चे के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करेगी। ठीक है, या फिर उसका दाखिला भी काट सकती है, उसके कैरियर को जीरो चौपट कर सकती है। यूनिवर्सिटी के हाथ में चीजें दे रखी थी। ठीक है जी, ये चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन 2026 के अंदर अभी 13 जनवरी को क्या है, यूजीसी के द्वारा नए नियम लागू करे गए। जिन नियमों के तहत यूजीसी ने यह बोला कि इसके अंदर से जो जनरल ईडब्ल्यूएस इनको निकालो बाहर। ठीक है, अब बोला कि एससी एसटी ओबीसी सिर्फ इन 3 कैटेगरीज, और साथ में आपका ये पीडब्ल्यूडी हो गए या फिर जो भी महिलाएं हैं वुमेन होगी। ठीक है, वुमेन तो इसके अंदर भी थी, मैं लिखने भूल गया। ठीक है, वुमेन, अगर इन चारों पांचों कैटेगरीज के जो लोग हैं, अगर ये किसी के भी खिलाफ शिकायत करते हैं, इसके अंदर जनरल को शुमार नहीं किया गया, अगर ये किसी भी बच्चे के खिलाफ शिकायत करते हैं, हाँ भाई इसने मेरा इस टाइप से शोषण कराया, कुछ भी बोला, तो उस केस के अंदर यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया है कि वो बच्चे को डायरेक्ट सस्पेंड करेगी। यानी उसको जिस दिन शिकायत आई उसी दिन क्या है, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और तब तक वो सस्पेंड रहेगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती।
ठीक है। जैसे ही यूनिवर्सिटी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है कि हाँ भाई ये दोषी है या नहीं है, उसके बाद ही उसको डिसाइड किया जाए कि ये यूनिवर्सिटी में बच्चा आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोषी है तो फिर परमानेंट निकल ही गया, और बाय चांस प्रूव होता है कि ये दोषी नहीं है, यानी मान लो ये चीज 1 महीने के बाद प्रूव हुई, यानी 1 महीने तक ये बच्चा घर पे बैठेगा भाई, यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता, यूनिवर्सिटी से एक तरीके से इसका नाम कट गया, ठीक है। 1 महीने के लिए ऐसे समझो, छुट्टी पे भेज दिया ये घर पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो को पहली चीज तो गलत यहां पर है कि भाई इसके अंदर आप लोग जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव करने लग रहे हो, या जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके साथ भेदभाव करने लग रहे हो। यार सीधी सी बात ये, क्या बच्चे नहीं है, आप कास्ट के आधार पर सुरक्षा की जो मतलब सिचुएशन है उसके अंदर थोड़ी ना भेदभाव कर सकते हो। आप कास्ट के आधार पर हम लोग मानते हैं कि भाई आप लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हो कि हाँ भाई जो मान लो दूसरे तबके के लोग हैं भाई, जो समाज के अंदर आर्थिक स्थिति के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाए भाई, उनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, वो चीज ठीक है भाई, क्योंकि वो पुराने समय से भाई उस मतलब आर्थिक स्थिति के रूप में पिछड़े हुए तो आगे आने लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से ये चीजें थोड़ी ना कर सकते। अब तो कल को ऐसे भी बोल दोगे कि भाई कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा, उसके जगह कोई थप्पड़ मार जाओ, कोई पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये तो इस टाइप के कानून बन गया है, मानने लगे इस चीज को। और जो सबसे जो बैड पॉइंट वो ये है, अगर मान लो कोई बच्चा झूठी शिकायत करता है, मान लिया एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा अगर झूठी शिकायत भी करता है तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मान लिया कि इस बच्चे को सस्पेंड कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया भाई इस बच्चे ने इसकी झूठी शिकायत करी थी, ठीक है, इस बच्चे को वापस बुला लिया गया, तो भी क्या है, जिसने शिकायत की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जब 2023 के अंदर नियम थे उसके अंदर यह था अगर कोई झूठी शिकायत करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि भाई इसने झूठी शिकायत क्यों करी, उसको सस्पेंड किया जाएगा फिर, ठीक है। यहां पर इस चीज को भी हटा दिया, यानी एक तरीके से आप लोग देखो तो यार ये तो यार ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बन जाएगा इन फ्यूचर। मान लो अभी तो क्या पता किसी को कोई दिक्कत ना हो, आगे भविष्य में अगर आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो यार आगे मतलब ये सोच ले भाई ओ जनरल कैटेगरी का बच्चा है, फर्स्ट आने की सोच है, ठीक है, चलो इसकी झूठी शिकायत कर देता हूं, सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक फर्स्ट की कैटेगरी से बाहर। इलेक्शन होने लग रहे हैं, इलेक्शन के अंदर देखो कि हाँ भाई वो जनरल कैटेगरी का है, इलेक्शन के अंदर जीतने की संभावना है, शिकायत करो इसकी झूठी, 1 महीने के लिए सस्पेंड, इतने इन्वेस्टिगेशन होगी, इतने इलेक्शन हो लेंगे। चीजों को समझने लग रहे हो आप तो यार, मतलब इतने गलत रूल है, साफ साफ दिखने लग रहे हैं। और इस विरोध के अंदर जो बच्चे भी इसका विरोध कर रहे हैं उसके अंदर नॉट ओनली जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और वुमेन, ये भी जनरल कैटेगरी के साथ हैं विरोध करने के अंदर। ये खुद कहने लग रहे हैं कि आपकी वजह से कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चों के अंदर आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, इस जातिगत भेदभाव की वजह से बच्चे आपस में लड़ेंगे कॉलेजों के अंदर, उनका भाईचारा खराब होगा। आप खुद बताओ जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे क्या आपको पता होता था कि भाई मेरा दोस्त किस जात का है, किस कैटेगरी का है? भाई मैं खुद पढ़ा हूं, मैंने तो कभी ये चीज कभी मतलब पूछने की भी हिम्मत को नहीं यार, कभी यह चीज दिमाग में आई है को नहीं, मत तो दूर की बात, कभी ये चीज दिमाग में भी नहीं आई कि भाई हम ये पूछे कि हाँ भाई तू किस कैटेगरी का, तू किस जात का है। सारे साथ बैठ के खाया कर दे, कैंटीन में खाया कर दे, एक टिफिन आया कर दे, एक टिफिन में सारे जने बैठ के खाया कर दे, कदे नु पूछा भी कौन भाई कौन सी जात का कौन। और ये चीज अगर होगी फिर तो ऑटोमेटिक भेदभाव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि ये चीजें अभी आपको लगेगा ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इनके बहुत नेगेटिव रिजल्ट है भाई। बच्चों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, ये समझ लो यूनिवर्सिटियों के अंदर जातिगत भेदभाव बहुत तकड़ा हो जाएगा। हमें प्रयास तो ये करने चाहिए कि जो अभी भी थोड़ा मोटा जातिगत भेदभाव है इसको भी हम लोग खत्म करें। हालांकि अब काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार की दृष्टि से नहीं हुआ है। अगर हम लोग आम पब्लिक के हिसाब से देखें तो आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय के अंदर यह था कि कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति हो जो दूसरी कास्ट का व्यक्ति हो उसको नीचे बिठाता था कि हमारे घर के अंदर आएगा तो तुम वहां पर उधर उसके गेट के पास बैठेगा नीचे, ठीक है। लेकिन आज के दिन में तो जनरल कैटेगरी का चाहे एससी बीसी किसी भी कैटेगरी का सारे एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, ठीक है, एक साथ कुर्सियों पर बैठते, कोई ऐसी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। तो चीजें सुधरने लग रही है, तो सरकार इसको क्यों नहीं सुधारने का प्रयास करने लग रही है? सरकार इसको वापस से क्यों उसी दलदल के अंदर घुसेड़ने लग रही है जो पुराने समय से समाज के अंदर चलती हुई चीजें आने लग रही थी? सरकार को यह सोचना चाहिए कि हाँ भाई इन चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट करें, धीरे धीरे इस कास्टिज्म सिस्टम को ही खत्म कर दें ताकि लोगों के बीच में जातिगत भेदभाव रहे ही नहीं। लेकिन सरकार को वोट कैसे मिलेंगे भाई? जब तक ये कास्टिज्म सिस्टम चलता रहेगा तभी तक तो इनको वोट मिलते हैं, ठीक है। जनता जब तक, जिस दिन जनता एक होगी ना उस दिन तो सरकार को बोलने के लिए छोड़ेंगे ही नहीं, उस दिन तो देश का विकास हो ही जाएगा। तो सरकार का मेन लक्ष्य रहता ही है कि जनता को कैसे अलग थलग करे रखे, ठीक है। कहीं पर भाषा के आधार पर अलगाववाद फैला दो, कहीं पर धर्म के आधार पर अलगाववाद फैला दो, कहीं पर वहां पर ना बात बने तो जाति के आधार पर फैला दो। मानने लग रहे हो इस चीजों को? तो ये सरासर गलत है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सटे लगा दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि दोबारा से इन रूलों को बनाओ,
ठीक है, आप लोगों की इस चीज के ऊपर क्या राय है, क्या आप लोगों के विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या नहीं किया, आप लोग इसके ऊपर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से फिर कभी अगले सेशन के साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो। तो भाई ने इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से पूरा जो है समझाया है कि क्या क्या इसके अंदर त्रुटियां थी और कितना ब्लंडर था इसके अंदर भाई, इस एक्ट के अंदर सरकार के द्वारा। भाई देख सकते हो आप, इस वीडियो को आपने देखा है और आपने समझा होगा चीज़ों को कि किस प्रकार से सरकार जो है वो बांटने का काम कर रही थी। हालांकि इलेक्शन के टाइम पे खुद ही कहते थे कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और सबसे बड़ी बात आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी भाई जातिगत मतगणना करना चाहते थे, तो भाई सरकार ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देती है और ये सब नहीं चलेगा भारत में। सरकार ने आपने कई सालों से राहुल गांधी की इस बातचीत को देखा होगा, सदन में भी ये संसद में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार ने कड़ा विरोध किया था। पर अब सरकार खुद ये सब यूनिवर्सिटी से करने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक के चक्कर में, वोटों के चक्कर में। लेकिन भाई इस बार इनका दाव जो है वो उल्टा ही इनके ऊपर पड़ गया सरकार के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने भाई कड़ा तमाचा मारा है अभी सरकार को। और अभी नेक्स्ट मंथ को जो है मार्च में इसका जो है वो नेक्स्ट सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखते हैं तब क्या होता है। लेकिन भाई इसका विरोध अभी तक जारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ स्टे ही लगाया है, इसको वापस, इस एक्ट को वापस नहीं लिया है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यदि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।